बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से से आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था और जो है वो रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। लेट मुबारक दे रहा हूँ लेकिन फिर भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्लीज़ दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखोगे। वीडियो आज की लॉन्ग होगी लेकिन मजबूर हूँ, काफ़ी अर्से से वीडियोस नहीं बना पाया, इसलिए आपको कुछ न्यू अपडेट्स देनी है। पहली अपडेट जो है वो बीए मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट्स के लिए है कि प्लीज़, और तमाम स्टूडेंट के लिए है कि बेटा अब से आपका रोल नंबर ख़त्म कर दिया गया है। अब से आप लोगों का रोल नंबर नहीं होगा और आपका रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर कंसीडर होगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने रोल नंबर के साथ अपनी पर्थों को जमा करवा रहे हैं। तो उनसे मेरी पर्थ जो के पेपर असाइनमेंट पेजेस होते हैं उनको जमा करवा रहे हैं, तो उसके ऊपर रोल नंबर मेंशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट होगी, कोशिश ये करोगे कि आप लोगों ने पर्थ के ऊपर जहाँ पर रोल नंबर की जगह है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी ब्रैकेट में लिखोगे। और पेपर पर आपने भूल कर भी रोल नंबर नहीं लिखना, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। बहुत से स्टूडेंट यही गलती करेंगे जिसकी वजह से फिर एट दी एंड वीडियो पॉज करके भाग जाते हो, तो फिर जो है बाद में परेशानी का बायस बनोगे क्योंकि नंबर नहीं लगेंगे असाइनमेंट के और पेपर के। तो फिर बाद में आपने मुझे नहीं कहना कि मैंने आपको सबसे पहले आगाह नहीं किया। अब इस चीज़ का सबूत आपको देने के लिए मैं जो है वो अभी आपके सामने जस्ट असाइनमेंट कवरिंग लेटर जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ सबसे पहले, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने अपनी असाइनमेंट अपनी न्यू रोल नंबर स्लिप्स जो कि आपको इशू कर दी गई हैं बीएड की, बीए की, और कुछ अर्से तक एमएससी की भी जारी हो जाएंगी, तो वो आपने किस तरीके से डाउनलोड करनी है। ठीक है, असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम था, बिल्कुल उसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर गिवन है, तो आपने प्लीज़, अगर आपके पास ओल्ड भी असाइनमेंट रिमार्क्स फॉर्म अवेलेबल हो तो आपने उस पर भी कोशिश ये करनी है कि आपने यहाँ पर उसका नंबर यहाँ पर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है रोल नंबर के साथ। रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि ऑनलाइन टीचर्स जब नंबर लगा रहे हैं आपके, तो उन्हें भी रोल नंबर चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो वो उनके लिए ज़्यादा आसानी का बायस बनेगा। और जिन्होंने भेज दिया वो बार बार मुझे नहीं कहोगे सर हमने भेज दिया, उन्होंने भेज दिए तो कोई मसला नहीं। अब वो रहने दें, न्यू स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन आप लोगों ने पेपर के लिए ये चीज़ फॉलो करनी है। अब सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होगा वो आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगर एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर गिवन होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। इन ऑप्शंस को ऐसे ब्लैंक रहने दोगे और सर्च के बटन पर क्लिक करोगे। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो होगा वो आपके रोल पेपर शो हो जाएंगे। हमारे स्टूडेंट ज़्यादातर अक्लमंद होते हैं और वो इसी का स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, तो ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना आपने, क्योंकि इसमें तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे 12वां पेपर जो है वो बाद में है, 5वां है, और ये तरतीब जो है वो मैंने देखी है कि आगे पीछे है। तो आप लोगों ने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी तस्वीर आ जाएगी। अल्लाह ना करे अगर आपके सामने जैसे मेरे साथ हुआ था लास्ट टाइम, मेरी जगह किसी और की तस्वीर लगा दी थी, तो यूनिवर्सिटी को मैंने एक लेटर लिखा था कि बराए मेहरबानी अगली दफ़ा जिस लड़की की तस्वीर मेरी जगह पे लगाई जाए तो वो किसी खूबसूरत लड़की की लगाई जाए। ये मेरी इंतहाई तौहीन होती है कि जो है पता नहीं किसी की। और बाद में मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा तेरी तस्वीर तो तेरी रोल नंबर स्लिप पर तो किसी की लग गई, और तेरी तस्वीर जिसकी रोल नंबर स्लिप पर लगी होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। हाँ, मैंने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा है। तो भाई अगर आपकी जगह किसी और की तस्वीर आ गई है तो उसका आपने एप्लीकेशन फॉर्म देके उसको करेक्ट करवाओगे, अपने नाम की स्पेलिंग चेक कर लोगे, फादर नेम की स्पेलिंग चेक कर लोगे। लेकिन परेशान नहीं होगे, पेपर में आपको बैठने देंगे। और ड्यूरिंग पेपर जो होगा वो अगर आप चेंज करवाना चाहो तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो इसको प्रिंट कर लो। घर तक इंतज़ार नहीं करोगे। अगर आपको किताबें नहीं मिली हुई तो किताबें भी आप मार्केट से परचेज़ करके अपनी असाइनमेंट की तैयारी, पेपर की तैयारी करोगे। यहाँ पर जो है ये आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि बेटा आप लोगों को अगेन रीअपेयर का आखिरी चांस दिया जाएगा। मतलब कि अगर इस दफ़ा बच्चा पेपर में फेल होगा तो अगली दफ़ा उसको असाइनमेंट भी देनी पड़ेगी और पेपर भी देना पड़ेगा।
तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे असाइनमेंट और पेपर से बचने के लिए इस दफ़ा जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके जो है वो करोगे। मास्क लगाए बगैर नहीं जाओगे, मास्क लगाओगे ताकि कोरोना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना ख़त्म हो जाए। और जो है वो इसके अलावा पास होने के लिए गैर हाजिर होने वाले की सूरत में रिजल्ट फेल हो जाएगा और तलबा को फेलशुदा कोर्स में दोबारा दाखिला इनरोलमेंट और सीएमएस पोर्टल के ज़रिए करना पड़ेगा। सीएमएस पोर्टल का मतलब ये है कि बेटा अगर आपका फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स फेल हो जाते तो अगली दफ़ा आपको असाइनमेंट भी देनी पड़ेगी और आपको वर्कशॉप वगैरह भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैट्रिक का और एफए की जो अभी फ़िलहाल वर्कशॉप्स नहीं होती बीए की, तो वो स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे। लेकिन मेहनत करो, तैयारी करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाओगे। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने पेपर किस तरीके से करना है। सिर्फ 5 सवाल तैयार करने हैं, उनको अच्छे तरीके से करना है। 5 चैप्टर तैयार करो, उनको अच्छे तरीके से करो। पेपर के अंदर अपना जनरल नॉलेज वगैरह शेयर करो। तो बाकी कहोगे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कि सर हमें पेपर की टिप्स शेयर करें, तो मैंने तकरीबन 30+ पेपर्स दिए हुए इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। अल्लाह का शुक्र है कि किसी पेपर पे फेल नहीं हुआ। तो आप लोग कहोगे तो मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको पेपर पास की टिप्स चाहिए तो ठीक है। बाकी कवायद और ज़वाबित इसके जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ उसमें ऐसा चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने रमज़ान में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों को मुझे दुआओं में याद रखना है। ठीक है, रोल नंबर स्लिप्स आप लोगों की इशू हो चुकी हैं। डेट शीट होपफुल यहाँ पर डेट शीट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं कि शायद यहाँ पर डेट शीट भी अवेलेबल, लेकिन कहा ये गया था कि डेट शीट हो सकता है इस दफ़ा अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो अक्सर चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि रोल नंबर स्लिप पर भी उम्मीद ये की जा सकती है कि आपका रोल नंबर नहीं मेंशन होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होगा। द स्टूडेंट आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पेपर के ऊपर ज़रूर मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन नहीं करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एफए मैट्रिक और बीए की जो है वो यहाँ पर मैट्रिक आईकॉम एफए की ऑटम की डेट शीट शो हो रही है, बीए बीएड वगैरह की नहीं हो रही। लेकिन वो अपनी बीएड वाले स्टूडेंट इसी तरीके से सेम एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट का फेल हो जाता है पेपर तो इस दफ़ा रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर देना, क्योंकि रीअपेयर का चांस मिलेगा नहीं। अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है और अपना सेंटर नंबर वगैरह जो है वो आपने अपने पास लिख के रख लेना है। यानी कि अपने पास सेंटर नंबर जो आपको दिया होगा, जैसे इसके सामने 329 दिया हुआ है, तो आपने अपना सेंटर नंबर देख लेना है। आपने वो सेंटर नंबर ज़रूर अपने पास जो है वो रखना है संभाल कर, ताकि इन फ्यूचर अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करवाने के लिए जाओगे तो आपको ये सेंटर नंबर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, दूसरा अगर हो सके तो अपने इसके पेपर के साथ अपने यहाँ पर जो आंसर शीट नंबर होता है वो गिवन होता है, वो चाहो तो यहाँ पर लिख लो, ताकि इन फ्यूचर अगर अल्लाह ना करे आपको पेपर फेल होता है या कोई भी इशू होता है तो आपके पास आंसर शीट नंबर भी गिवन होगा कि आया आपने पेपर किया है। ठीक है, तो अटेंडेंस शीट जिस टाइम आपको दें तो अटेंडेंस शीट पर भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जहाँ पर हो आपने उसी के ज़रिए चलना है। अब रोल नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है यार, मुझे फिलहाल जमाइयाँ आ रही हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबर से कामयाब हो जाओगे। और जो है वो मिठाइयाँ वगैरह जो देनी हो तो प्लीज़ दे सकते हो AIUU इन्फो को। नहीं तो आपकी मिठाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की तो अभी ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।